कुछ लोग आसमान की पूजिए, भगवान किधर हैं, तो सब उठाएगा उंगली ऊपर। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री का कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में टाउन में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। सदगुरु शाम के सत्र में प्रवचन करके आश्रम चले आते थे और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर चले जाते। सवेर में मंच पर जा रहे थे, उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गुरु जी के गाड़ी में लिखा हुआ देख लिया दूर से, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिए। दरोगा जी आए और साहब जी के पैर पकड़ के प्रणाम किया। कहा गुरु जी सुनने में आया कि आपका 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में चल रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा आचार्य परवर की विचार को सुनो, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं आए, तो दरोगा जी कहते हैं ऊपर का के कृपा। तो साहब जी ने कहा ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूँ, मैं ऊपर का को नहीं मानता हूँ। तो कहा कि इसका मतलब है कि आप सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब द्रवहूँ दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, ऊपर वाले की कृपा होती है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया। ये तंबाकू रखे थे होठ में। साहब जी ने कहा दरोगा जी होठ में जो तंबाकू है वो ऊपरका के कृपा से है कि निचला के कृपा से है? कहा नहीं, ये तो निचलके के कृपा से। अच्छा ये बताइए कोई मार खा के, अच्छा ये बताइए मांस खाते हैं? तो दरोगा जी ने कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। कहा मांस खाते हैं दारू पीते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? तो न ये हो निचलके के कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के मार खा के इज्जत लुटवा के कपड़ा फड़वा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती जो घूस लेते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? कहा न ये हो निचलके की कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, जिसका चेला कलेक्टर हुआ SP वो दरोगा से डराएगा क्या? साहब जी कहे अरे भले आदमी, घूस खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, खैनी खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हटो यहाँ से। हटा के साहब जी की गाड़ी। सारा कुकर्म मनुष्य अपने कृपा से करता है, और एक ऊपर में रखा है भगवान पार उतरने के लिए। वो काम ऊपर का करेगा, सब काम निचल का करेगा। दलाली करेगा निचल का, घूस खाएगा निचल का, बेईमानी करेगा निचल का, चोरी करेगा निचल का, छल प्रपंच करेगा निचल का, हत्या बलात्कार करेगा निचल का, दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकड़ मिलाएगा निचल का। अब बैकुंठ भेज देगा ऊपर का। इतना सस्ता लोग समझा है। ऊपर में कोई परमात्मा है जी? अगर ऊपर में कोई परमात्मा है तो परमात्मा का काम है ठनका गिराना, पत्थर गिराना, बिजली गिराना, अतिवृष्टि करना, अनावृष्टि करना। यही काम है ऊपर का परमात्मा के। यही सब सूझ रहा है उसको कि जनता को दुख दो। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। अगर ऊपर में है
तो सदगुरु कबीर एक महिला से पूछते हैं, एक औरत से, कहो रे सखी एक बात कहूँ, कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी, खसम मीन्स दुल्हा, खसम मीन्स हस्बैंड, शौहर, पति। खसम मीन्स मालिक, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? सखी तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान। तो सखी कहती है ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं दुल्हा आकाश, दुल्हा है ऊपर, मालिक है ऊपर, और दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे कछो हम मिटायो जी। ये दुल्हा दुल्हन में दूरी देख लीजिए, और दोनों में प्रेम मोहब्बत कब होगा? और दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो नारायणपुर में, कई वो धिया पुता होगा उस दुल्हा से? ये दुल्हा दुल्हन से कौन कौन काम बनेगा? सारे लोग अंधविश्वास में पड़कर और पंडित की गुलामी करके सब अपना खो दिया। सब ज्ञान खत्म हो चुका है, कहीं चुटकी भर ज्ञान नहीं है। सब रैयत बना हुआ है पंडित के, और वो बेचारा मालिक बना हुआ है। सबसे अपना जग जाप करा करा के अपना आमदनी करके वो खा रहा है। सबको अंधा बनाया है, अपने आँख वाला बना है, और सबको लूट करके अपना खा रहा है। बंधुओं, आप अंधविश्वासी, अंध परंपरावादी मत बनिए। आप श्रद्धावादी बनिए, लेकिन अंधश्रद्धावादी नहीं बनिए। श्रद्धावादी बनिए कि तन दिया है माँ ने, धन दिया है पिता। चाहे आप बोलिए, आपको पढ़ाया लिखाया किसने? हनुमान जी। सही सही बोलिए, पढ़ाया लिखाया कौन? पिताजी। इंजीनियर डॉक्टर कौन बना दिया? इसमें किसका हाथ है? आधा पेट खाकर, भर पेट खाकर, फाटल धोती पहनकर, ठीका बटैया जोत कर, मजदूरी करके, गाय भैंसी पाल के डॉक्टर किसने बनाया था? लागत किसका है आपके जीवन में? आपके लिए जमीन कौन खरीदा था? मकान कौन बनाया था? आपके लिए गाड़ी घोड़ा कौन खरीदा? आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी कौन खरीदा? आपका विवाह शादी कौन किया? जरा बोलिए तो। ये सब आपके पिता ने किया है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चाय पी रहे थे, चोरी दलाली बेईमानी कर रहे थे, जहीं तहीं लात जूता खा रहे थे, बराबर पंचायती में थूक चाट रहे थे, कान धक उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? वो सदगुरु ने। कोई राम नहीं निकाले। आज राम के पूजा करने वाले मांस खा रहे हैं, कृष्ण के पूजा करने वाले मांस खा रहे हैं, बैजनाथ धाम जाने वाले मांस खा रहे हैं, छठ करने वाली महिला मांस खा रही है। किसी ने मुझे नहीं निकाला, मुझे निकाला है एक सदगुरु ने। वो मेरे देवता है। पहला देवता मेरी माँ है जो इस शरीर दिया है, तन दिया है। दूसरे देवता मेरे पिता हैं जो मुझको धन दिया है। और तीसरे देवता मेरे गुरु हैं जिसने मुझे ज्ञान दिया। और बोलो कोई देवता है कुछ देने वाला? कुछ दिया है? जिसके फेर में सारी दुनिया लगी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। यह अंधश्रद्धावादी। दूसरे लोग हैं तर्कवादी। तर्क का माने होता है अनुमान। पूरे सृष्टि के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, औरत मर्द, सब अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान के लड्डू खा रहे हैं। भगवान ने दुनिया को बनाया, भगवान ने सृष्टि किया। साहब कबीर ने पूछा है, तहिया होते पवन नहीं पानी,
तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला, तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। ये दुनिया किसने बनाया? दुनिया कौन बनाया? अगर वो कबीर साहब ने पूछा है, वो दुनिया बनाने वालों, जो दुनिया बनाया वो पहले दुनिया जो बनाया धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारा नहीं था, धरती आसमान हवा पानी